क्रिकेटर डीन जोन्स का निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। वो केवल 59 साल के थे। आपको बता दूं कि वो अभी कमेंट्री भी कर रहे थे एक T20 मुकाबलों के लिए। संजय किशोर हमारे साथ है। संजय किशोर, डीन जोन्स हमारे दफ्तर बराबर आते रहते थे आप लोग के साथ। उनका बहुत उन्होंने एनडीटीवी के साथ काम भी किया। बहुत मजाकिया टाइप, हरफन मौला टाइप के इंसान थे। जब हम दूसरे डेस्क में भी आते थे, लेकिन उनकी वो जो 200 की इनिंग जो है चेन्नई में, जब उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी, उसके बाद भी उन्होंने डबल सेंचुरी मारा था। मुझे लगता है वो अब तक उनके जीवन का बेस्ट प्रदर्शन रहा होगा। जी बिल्कुल मनोरंजन, और जिस तरह से वो जुड़े हुए थे एनडीटीवी से, खास करके वो एक खास प्रोग्राम हम लोग करते थे, हमारा जो सिस्टर चैनल है एनडीटीवी 24/7, और प्रोफेसर डीनू की क्लास होती थी और काफ़ी लोकप्रिय थी। और उस क्लास में वो क्रिकेट की जो बारीकियां हैं, जो मैच की बारीकियां हैं, उसको समझाया करते थे। और उन्होंने 52 टेस्ट में 3631 रन बनाए थे, और वनडे में उन्होंने काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा था। तो एक अच्छे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे। और अभी आईपीएल में जो कमेंट्री हो रही है उसके अहम हिस्सा रहे। हर क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वो कमेंट्रेटर के तौर पे जुड़े और काफ़ी अच्छी पारी खेल रहे थे। उनकी जो कमेंट्री हुआ करती थी, बहुत ही लोकप्रिय कमेंट्रेटर के रूप में उन्हें याद किया जाएगा। और खिलाड़ी तो वे शानदार थे ही, दोनों ही फॉर्मेट में, चाहे टेस्ट की हम बात करें चाहे वनडे की बात करें, दोनों ही फॉर्मेट में उन्होंने बहुत ही अच्छा उनका जो रिकॉर्ड है वो रहा है। जी, और उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ। सिर्फ 59 साल उनकी उम्र थी। एक स्पोर्ट्समैन भी थे। क्या कुछ पता चल पाया कि क्या उनको पहले से दिल की कोई बीमारी थी, उनकी तकलीफ थी उन्हें पहले से? जहाँ तक अभी तक जानकारी मिल पाई है, पहले से कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन जो कमेंट्री आज जब कमेंट्री के लिए तैयारी हो रही थी, उस वक्त होटल में, फिलहाल तो होटल में थे वे, वहाँ पर उनके साथी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ब्रेट ली ने उन्हें उनके जो धड़कन को निकालने की कोशिश की, उबारने की कोशिश की, जो हार्ट अटैक के समय में दी जाती है, लेकिन वे रिवाइव नहीं कर पाए। पहले से, जहाँ तक हमें जानकारी, अभी तक की जो जानकारी है, पहले से कोई उन्हें दिल की बीमारी नहीं थी। जी संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो डीन जोन्स का निधन हो चुका है। और जैसे मैंने कहा कि उनके 200 रन जो चेन्नई में बनाए थे, जब बहुत गर्मी थी वहाँ पर, और जब एक दिन मैंने उनको यहाँ एनडीटीवी में पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि उस डबल सेंचुरी के बाद उनका वजन करीब 2-2.5 किलो कम हो गया था। इतने शरीर से उनको पानी निकला था, बेहोश होने की स्थिति में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना डबल सेंचुरी पूरा किया था। जी, और डीन जोन्स ने 52 टेस्ट मैच खेले थे। 3631 रन उनके नाम थे। 46.55 का शानदार एवरेज था। 216 उनका हाईएस्ट स्कोर था। 11 शतक उनके नाम पर थे। और एलन बॉर्डर की सर्वकालीन महान टीम के वो एक शानदार, एक बहुत ही मजबूत स्तंभ थे। 164 वनडे मैच उन्होंने खेले थे। 6068 रन बनाए थे। 7 शतक थे और 46 अर्धशतक। तो इससे पता लगता है कि कितने शानदार वो खिलाड़ी रहे अपने टाइम पर। और उस समय जो प्रतिद्वंदिता थी सभी टीमों के बीच की, बाबा आपने और हमने देखे उस दौर के जो मुकाबले हैं, भारत में एक तरफ से सुनील गावस्कर, कपिल देव की अगुवाई में भारतीय टीम रहती थी, और उधर से एलन बॉर्डर और तमाम जो दूसरे दिग्गज उस समय के थे। तो उस समय टीम में अपनी जगह बनाना और इतना शानदार स्कोर करना बताता है वो कितने शानदार क्रिकेटर थे। और उनके मिजाज की बात करें तो एनडीटीवी में हम लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि हिंदी सीखने की उन्होंने यहाँ काफ़ी कोशिश की, और हिंदी शब्द वो हम लोगों के पास आकर बोलते थे कि मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, खाना खाने को क्या कहते हैं। तो नई भाषा, नए परिवेश, नई संस्कृति के साथ घुलने मिलने का जो उनका एक उनके व्यक्तित्व का एक पहलू था, वो भी अपने आप में लोगों को उनका मुरीद बना देता था। और हम लोगों के साथ वो अक्सर टूटी फूटी हिंदी में बात करने की कोशिश करते थे, चाहे मेकअप रूम हो चाहे न्यूज़ रूम। जी हाँ, निश्चित रूप से एक, मैंने कहा ना, हरफन मौला इंसान थे। न्यूज़ रूम में आते थे तो ऐसा नहीं लगता था कि इतना बड़ा प्लेयर है। और जैसा कि सुशील ने कहा, वो हिंदी डेस्क पे भी आते थे, हमारे पास भी आते थे, और कुछ अपने ढंग से हंसी मजाक करने की कोशिश करते थे। डीनू को हम सब की तरफ से श्रद्धांजलि।